congratulate you on accepting this invitation, being member of Board of Peace under President Trump's leadership. And let us hope and pray to Allah Almighty that through our joint efforts we will be successful in bringing long-lasting peace in Gaza, its reconstruction. Pakistan is a reliable and important partner of Kazakhstan in South Asia and beyond. Our peoples are united by centuries-old ties rooted in the legacy of the Great Silk Road, as well as by deep cultural and spiritual affinity. पाकिस्तान की काज़ाकिस्तान को ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों तक मुकम्मल रसाई की पेशकश और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के क़याम का ऐलान। ट्रांसपोर्ट को रेड जोन बनाने पर इत्तेफाक। दो तरफा तजारती हजम $1 अरब तक ले जाने का अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान 37 माहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत। कानकुनी, पेट्रोलियम, मैरीटाइम, कस्टम, रेलवे, ट्रांजिट ट्रेड और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म का काज़ाक सदर को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान देने का ऐलान। कहा, मुश्तरका कोशिशों से इक़्तिसादी तिजारती ताउन के अहदाफ हासिल करेंगे। अमन बोर्ड गज़ा में मुस्तकिल अमन और खुशहाली लाएगा। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमरात ने कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान को प्रोडक्शन प्लांट लगाने की दावत। काज़ाक सदर का वज़ीर आज़म हाउस में शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। मेहमान सदर ने यादगारी पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के सदर की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। आइंदा 2 साल में बाहमी तिजारती हजम $1 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। आला सतह तबादलों में इजाफे। इदारा जाती निज़ाम और बैनुल हुकूमती कमीशन पर इजहार इत्मीनान। इलाकाई ताउन और ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने पर जोर। पाक काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, काज़ाकिस्तान के साथ रेल और रोड राब्ते मजबूत बनाना चाहते हैं। काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। काज़ाकिस्तान के सदर ने कहा, आइंदा 2 बरस में तिजारती हजम $2 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। जेल में बैठा शख्स अपने बच्चों को कहते हैं, पाकिस्तान ना आना, कहीं गर्म हवा ना लग जाए। वर्कर्स के बच्चों को कहते हैं, आग लगाओ। वर्कर्स और वोटर के बच्चे जेल में, अपने बच्चे बरतानिया में हैं। केपी में वर्कर्स के लिए शऊर अलग, हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर अलग है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वज़ीर आला केपी पर कड़ी तनकीद। राजनपुर में इलेक्ट्रिक बस की तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आला केपी से तालिबान ने सूबे में 13 साल में तरक्की न होने का सवाल किया। वज़ीर आला ने जवाब दिया, मैंने आपको शऊर दिया। शऊर से लोगों का पेट नहीं भरता। क्या लोग रोटी और दवा की जगह शऊर खाएं? शऊर पर बैठकर कोई स्कूल नहीं जा सकता। जाली हुकूमत लोगों का हक और तरक्की खा जाती है। मजीद कहा, मैं जहाज़ लेकर जाती हूँ तो मंसूबे का इफ्तिताह करती हूँ। ये जहाज़ लेकर जाएंगे कहाँ? अडियाला। जब तक आप हुक्मरानों से सवाल नहीं करेंगे वो निकम्मेपन का मुजाहिरा करेंगे। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार। आईसीसी परेशान। $400 मिलियन दाव पर लगने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नींदें उड़ गई। पाकिस्तान को मनाने के लिए पसे पर्दा कोशिशें शुरू। डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को बैक चैनल राब्तों की जिम्मेदारी दे दी। पाकिस्तान को भारत के साथ खेलने पर आमादा करने का टास्क। पाकिस्तान पर जुर्माने और पाबंदी के दावे करने वाले गोदी मीडिया भी बैकफुट पर। भारत के अंदर से भी आईसीसी और बीसीसीआई को कड़ी तनकीद का सामना। शायकीन का कहना है, आईसीसी और भारतीय बोर्ड ने जेंटलमैन गेम को सियासत ज़दा कर दिया। मारूफ ऑस्ट्रेलियाई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने भारत में अकरबा परवरी का पोल खोल दिया। गिरियन हेग की जय शाह की बतौर चेयरमैन आईसीसी तकर्री पर कड़ी तनकीद। कहा, जय शाह की अहलियत सिर्फ और सिर्फ भारतीय सियासतदान का बेटा होना है। तमाम करेंसी नोटों के डिज़ाइन तब्दील किए जा रहे हैं। 5000 रुपये का नोट ख़त्म करने की तजवीज़ नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में ब्रीफिंग। कहा, मुजवज़ा करेंसी नोट में जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल सिक्योरिटी फीचर्स शामिल हैं।
नए करेंसी नोट में प्लास्टिक के नोट भी मुतारिफ कराने का तजुर्बा करेंगे। चेयरमैन FBR ने कहा 5000 वाले नोट के मामले को ना छेड़ें, इससे मईशत ऊपर नीचे हो सकती है। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला बोले, गवर्नर स्टेट बैंक ने कह दिया है 5000 वाला नोट खत्म नहीं हो रहा। IMF के साथ तीसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात इसी माह होंगे। IMF का वफ्द इसी माह के आखिर तक पाकिस्तान भी आएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाइना बॉन्ड्स के इजरा से मुताल्लिक भी काम जारी है। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए बड़ी पेशरफ्त। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया। जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर कमीशन तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। जुडिशल कमीशन की मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत नोटिफाई करेगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्तांबुल के बजाय ओमान में होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया मुज़ाकरात का मुकाम तुर्की से ओमान मुंतकिल करने पर राज़ी हो गई। ईरान ने मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। तेहरान को तुर्की में मुज़ाकरात और दीगर ममालिक की शिरकत पर एतराज़। इलाकाई सफारतकार के मुताबिक ईरान सिर्फ जौहरी बातचीत पर तवज्जो चाहता है। ईरान नहीं चाहता मुज़ाकरात में दीगर ममालिक हों। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है मुज़ाकरात का मकाम और वक्त कोई पेचीदा मामला नहीं, इन्हें मीडिया गेम्स के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उधर पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मज़ में अमरीकी परचम बरदार जहाज़ को रोक लिया। ईरानी हुकाम का कहना है अमरीकी परचम वाला जहाज़ बगैर इजाज़त ईरानी पानियों की हदूद में दाखिल हुआ था। ईरान ने जमा मर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखेंगे तो बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ईरानी सफ़ीर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज की भी शिरकत। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। मरियम नवाज की ईरानी सरमायाकारों को ज़राअत, IT और सियाहत में सरमायाकारी की दावत। ईरानी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म एक रूह की मानत है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की शमूलियत का खैर मकदम। कहा सिफारतकारी को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि तसादुम से बचा जा सके। न्यूक्लियर डील पर बेहतरीन नताइज हासिल करना आसान नहीं हो सकता। मुज़ाकरात का मकसद दुश्मनी या जंग को बढ़ने से रोकना होना चाहिए। ईरान मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहेगा। उम्मीद है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगली मुलाकात कहाँ होगी अभी इल्म नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत को कहा जंग के बजाय तजारत करें। अब दोनों खुश हैं, बगराम एयरबेस लेंगे और किसी को नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास। IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम की शिरकत। सूबे में अमन अमान पर कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में तीरा, खुरम और बाजोड़ मुतासरीन की मुश्किलात और मुआवजों की अदायगी पर बात होगी। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमरीकी मीडिया की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक। दहशतगर्दों की अमरीकी असलहे तक रसाई चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा करार। अमरीकी हथियारों के बाइस दहशतगर्दों के हमलों की नौयत और शिद्दत में नुमाया इजाफा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इनखला के वक्त अफगानिस्तान में 3 लाख अमरीकी हथियार छोड़े गए। अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट बन चुका। पाकिस्तानी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से बरामद अमरीकी मोहर लगे हथियार CNN को दिखाए। अमेरिका ने सऊदी अरब को F-15 तैयारों के आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। मुआहदे की कुल मालियत $3 अरब है। पेंटागन के मुताबिक सऊदीया में महदूद तादाद में अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर या फौजी अमला भी तैनात किया जा सकता है।
जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। ताज़ा दस्तावेज़ात सामने आने पर ड्यूक ऑफ यॉर्क शहजादा एंड्रयू माउंटबेटन को विंडसर शाही लॉज से निकाल दिया गया। एंड्रयू माउंटबेटन अमेरिका आकर एप्स्टीन मामले पर गवाही दें। नायब सदर जेडी वेंस का मुतालबा, शहजादा एंड्रयू से जिनसी ताल्लुक के लिए एक और लड़की जहाज़ के जरिए बरतानिया लाने की तहकीकात जारी। एंड्रयू के भाई शाह चार्ल्स का इल्ज़ामात पर इंतहाई तशवीश का शिकार। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन एप्स्टीन के मामले पर गवाही देने को तैयार। दूसरी जानिब बरतानवी लॉर्ड मेडल्सन और एप्स्टीन के ताल्लुकात की तहकीकात पुलिस के हवाले कर दी गई। लॉर्ड मेडल्सन दारुल उमरा की नशिस्त से दस्तबरदार हो जाने का इम्कान। मिशन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और आयरलैंड का वार्म अप मैच बारिश की नजर। कोलंबो में तेज बारिश के बायस टॉस भी ना हो सका। पाकिस्तान इवेंट का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज व्हाइट वॉश करने का सिला। कौमी स्पिनर्स की आईसीसी रैंकिंग में बेहतरी। साइम अयूब एक बार फिर T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। इब्रार अहमद की 2 दर्जे तरक्की, फहरिस्त में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। मोहम्मद नवाज की 8 दर्जे छलांग, टॉप 10 में शामिल। 7वें नंबर पर विराजमान। बैटिंग में साहिबजादा फरहान की तनाजुली 7वें नंबर पर चले गए। बैटर्स में भारत के अभिषेक शर्मा, बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती पहले नंबर पर। PSL 11 की तैयारियों में तेजी। कराची किंग्स ने रिटेन क्रिकेटर्स की प्राइस जारी कर दी। हसन अली को 4 करोड़ 76 लाख में प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार रखा। अब्बास अफरीदी को डायमंड कैटेगरी में 3 करोड़ 8 लाख रुपए मिलेंगे। खुशदिल शाह गोल्ड कैटेगरी में 3 करोड़ 36 लाख रुपए के हकदार। इमर्जिंग कैटेगरी में 7 बे को 60 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा फाइनलिस्ट कौन? सेमीफाइनल में भारत और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल। अफगानिस्तान का भारत को जीत के लिए 311 रन का हदफ। फैसल शिनजादा का 110, अजीजुल्लाह नियासी ने नाकाबिल शिकस्त 101 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका। और गुमनाम बचपन से शोहरत की बुलंदियों तक की खूबसूरत कहानी। आजहानी गुलकार माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनी फिल्म माइकल रिलीज के लिए तैयार। फिल्म का ट्रेलर जारी, इसी साल सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।